दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9th वाले विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में भी आपको सारे के सारे आंसर मैं बताऊंगा। कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने आपके लिए नया वीडियो बनाया है। और ये 1 अंक के प्रश्न हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आंसर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। लोग सारे के सारे पेपर आपको बताते हैं, वो कोई मतलब का नहीं निकलता है दोस्तों। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप इसी में से याद करिए। और ये जो है आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। किस पर आधारित है? आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है। डेफिनेटली आप याद करिएगा, विश्वास के साथ याद करिएगा। 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला, किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। किस प्रकार बोला जाता है? कि जिस प्रकार इतिहास में, देखिए, जिस प्रकार इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से भक्ति काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस काल में भगवान की भक्ति काफ़ी की गई और अनेक रचनाएं हुई थी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगला जो है आपका रिक्त स्थान, उसका उत्तर क्या आएगा ये देख लीजिए। चंद बरदाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से प्रसिद्ध हैं? कौन से काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है, वीर गाथा काल आप ध्यान दीजिएगा। चंद बरदाई, और चंद बरदाई की रचना का नाम अगर पूछ ले तो ये लिख लीजिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों, ये चंद्र बरदाई की रचना है दोस्तों। ठीक, तो इसमें वीर गाथा काल ध्यान दीजिए। और भक्ति काल का आरंभ सन कितना है? तो 1318 ईस्वी। ठीक है, 1318 याद रखेंगे आप अच्छे से। इसके बाद ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? देखो, ज्ञानमार्गी के पूछा है तो ज्ञानमार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों, उसमें आपको क्या याद रखना है? कबीरदास जी हैं। ठीक, अगला देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। साकेत किसका है? तो आप लोगों को साकेत कमेंट करके बताना है कि साकेत किसका प्रमुख, मतलब किसकी प्रमुख रचना है। लेकिन मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य बता रहा हूँ, पद्मावत। और ये कौन से काल का है? तो यह है आदिकाल का, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आदिकाल का है पद्मावत। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वात्सल्य रस का कोना कोना कौन झांका है? तो सूरदास जी जो है वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। तो वात्सल्य रस का कोना कोना सूरदास झांका है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी सूरदास जी की रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अब देखिए, जायसी की बात की जाए ना, तो जायसी है दोस्तों प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इसके बाद देख लीजिएगा, 8वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता में समाजवाद से प्रभावित है, कौन प्रभावित है? तो कार्ल मार्क्स जो है ये समाजवाद से प्रभावित है। अगला देखिए, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं अलंकारों की प्रधानता। ठीक है, अगला है नई कविता की प्रमुख विशेषता है। नई कविता की प्रमुख विशेषता आपको बताना है अनुभव प्रधान। जो नई कविता है वो अनुभव प्रधान है। प्रेमी ढूंढत फिरो मिले ना कोई, तो इसमें आपको याद रखना प्रेमी, इसमें आएगा प्रेमी ढूंढत फिरो प्रेमी मिले ना कोई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 12वें रिक्त स्थान की दोस्तों। इससे पहले आपको एक मैं सूचना दे दूं कि आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित आप लोगों को ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपकी डेफिनेटली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मानुष हो तो वही रस खान बसो गांव के ग्वारन, तो इसमें क्या आएगा? ब्रज गोकुल आएगा दोस्तों। और पूरी पंक्ति किस प्रकार से गाई जाएगी ये भी मैं आपको बता दूं कि मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इस प्रकार से। 13वां देखिए, केदी और कोयल दोनों ही देश के वासी हैं। कौन से देश के वासी हैं? तो याद रखना गुलाम देश के वासी है, गुलाम। ठीक है, केदी और कोयल। इसके बाद में देखिए अगला, इसमें गुलाम आएगा, ये मैं ऊपर लिखकर बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखिए, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ बीज लड़ी, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा छिपाएं। मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, इस प्रकार से। कवि लता का मानवीकरण के रूप में किया है, क्या किया है? नवविवाहित। इसमें क्या आएगा? देखो इस प्रकार से होगा, कवि ने लता का मानवीकरण नवविवाहिता के रूप में किया है। यहाँ पर याद रखिएगा नवविवाहिता, नवविवाहिता ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये सही जोड़ी वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सही जोड़ी वाला क्वेश्चन वैसे आप अभी देख लीजिएगा, सही जोड़ी वाला
रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। ठीक है। कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त हैं वो कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो कृष्ण भक्त थे वो वल्लभाचार्य जी भी थे। ठीक है। कबीरदास जी ने क्या करा था? भारी आडंबरों का विरोध किया था इस प्रकार से। ठीक है। और इसके बाद में सूफी संत जायसी और कृष्ण भक्ति धारा, तो इसमें आपको याद रखना है कि मीराबाई, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने जोड़ी भी बता दी है, तो इस जोड़ी को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जोड़ी के बाद में आप लोगों को देखो 2 जोड़ियां और भी है, इनके उत्तर मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले एक सूचना दे दूं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों आपके लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये आएगा, लेकिन कब? ये सारे के सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा। एक बात और समझ लीजिए कि सारे आंसर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, कि सर आप हमारे लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पूरा वीडियो लाइए, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। और आंसर सहित, मतलब मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपको आंसर बताऊँगा एक प्रश्न के। कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत। रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, जल्दी से दबा दीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे इसी प्रकार से। और परीक्षा तक आप लोगों का साथ इसी प्रकार से मैं देता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।